बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सना कादिर। जैसे कि हम हमेशा ही अपने प्रोग्राम में आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बीमारियों के हवाले से हम बात करते हैं, ना सिर्फ उन बीमारियों के इलाज के हवाले से बल्कि आपकी लाइव कॉल्स भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ डिस्कस भी करते हैं और हमारे जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद होती हैं वो आपको इसका इलाज भी बताते हैं। आज हमारे साथ जो मौजूद मेहमान हमारे यहाँ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब हमारे पास जो है वो डॉक्टर हकीम N.A. अस्करी साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जो है वो हमेशा ही बहुत सारे मेहमान होते हैं, लेकिन इनकी ये ख़ास बात है कि हिकमत के मैदान में 11 पुश्तों से इंसानी खिदमत सरअंजाम देने वाली शख्सियात मौलिज ख़ास मलका विक्टोरिया और उनके वालिद जॉर्ज के शाही मौलिज मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते, हिंदुस्तान की 7 रियासतों के शाही तबीब हाज़िकुल हिंद सैयद जफ़र याब अली शाह देहलवी के पोते, सल्तनत ईरान अफगानिस्तान के उर्दन के शाही मौलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफ़र अस्करी के फर्जंद और हिंदुस्तान अंग्रेज़ों में जो तहरीक खिलाफत चल रही थी उसमें सबसे ज़्यादा जद्दोजहद करके शहादतें और कुर्बानियाँ पाने वाली सियासी सिपाहियों के वाहिद तंजीम में खाकसार के ये कायद थे। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। अस्सलामु अलैकुम और कैसे हैं आप? माशाल्लाह, आपका जितना बड़ा बैकग्राउंड है, जितना बड़ा आपका तारुफ है, मतलब किस तरह से आप अभी तक जो है वो ये सारी बात भी हम करेंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अब तक आपने वो रिवायत अपनी बरकरार रखी है, तो किस तरह से आज तक वो रिवायत आपकी बरकरार रही है और ना सिर्फ आपको मतलब पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया आपको जानती है? तो इसका जवाब हम हकीम साहब से लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने यहीं रहना है हमारे साथ और देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक। हम जनाब हकीम साहब से हम ये पूछ रहे थे, उनके बैकग्राउंड के हवाले से पूछ रहे थे कि क्या वजूहात हैं आज तक जिस तरह से उन्होंने अपनी रिवायत बरकरार रखी है और जिस तरह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया ही उनको जानती है। हकीम साहब माशाल्लाह से आप इतने ज़्यादा मतलब आप तारुफ के मोहताज भी नहीं है, फेमस हैं आप, पूरी दुनिया आपको जानती है। तो एक जो रिवायत चलती आई तो वो पुश्तन दर पुश्तर जिस तरह से एक होता है ना कि अगर कोई सिंगर भी होता है तो वो अपनी जो उसके अंदर का टैलेंट होता है वो अपने बेटे में देता है, तो आप उसके हवाले से थोड़ा सा मुझे पता मैं टॉपिक से हट कर बात करूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उस हवाले से पहले हमें बताएं। जी जी, आपका सवाल जो है बड़ा अहम है और ये अक्सर लोग इसको समझना भी चाहते हैं कि ये रवायत जो है, असल में बात ये है कि हमारी नस्ल दर नस्ल 11 नस्लों से हिकमत का एक सिलसिला चल रहा है और हमारे घर में जो रवायती तौर तरीक़े हैं वो टोटल हकीमाना हैं। अच्छा। उसी अंदाज में वही खाने, वही पहनावा, उसी अंदाज की गुफ्तगू और घर में किसी किस्म की भी कोई फालतू चीज़ नहीं, यानी किताबें भी हमारे पास जो बुक्स हैं वो हिकमत से मुताल्लिक़ हैं माशाल्लाह, और उसको बाकायदा तौर पर घर में डिस्कस भी होता है क्योंकि घर में एक सब चीज़ें अपनी उसके मुताबिक आ गई कि हमें एक कहाँ खाना पीना उठना बैठना बिछोना सब चीज़ें उस तौर तरीक़े और हिकमत के असूल व ज़ाब्तों के मुताबिक चल रही हैं। तो इस तरह से मतलब जो नस्ल दर नस्ल ये जो आप लोगों का अमल होता है वो इस तरह से मुंतकिल होता जाता है। जी हाँ, तो ये फिर ये भी है कि लाजमी बात है कि इल्म और हिकमत के हवाले से हमारा बहुत बड़ा सिलसिला है और ख़ुद मुझे तिबिया कॉलेज में मैं लाहौर से मैंने क्वालिफाई की थी हिकमत। उसके बाद क्योंकि मेरा नंदियाल डॉक्टरों से भरा हुआ था, मेरी खाला डॉक्टर थी, मामू वगैरह सब डॉक्टर, नाना डॉक्टर थे और हकीमों से मेरा धदियाल था भरा हुआ। तो इस तरह जो है वो मैंने चाहा था, मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बने और मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं हकीम बनूं। तो मैं फिर उसके बाद अमेरिका चला गया। अमेरिका से मैंने वहाँ से MD किया, डॉक्टर मेडिसिन किया, NMD किया, डॉक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, तीसरा न्यूट्रिशन में क्वालिफाई किया, MDH किया। MDH का मतलब है MD इन हर्बल साइंसेस, होम्योपैथिक क्वालिफाई किया गया, एक्यूपंक्चर में क्वालिफाई किया और हर्बल साइंसेस में PhD किया, रिलीजियस साइंसेस में PhD किया। 17-18 साल वहाँ मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को एजुकेट किया, जिसमें पैसिफिक यूनिवर्सिटी, स्टॉकटन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सल लाइफ यूनिवर्सिटीज़, इस तरह 5-7 यूनिवर्सिटीज़ को मैंने एजुकेट किया। वहाँ पढ़ाता भी रहा, खुद पढ़ा भी और प्रैक्टिस भी करता रहा, और मुझे वहाँ टाइटल मिला हुआ था प्रोफेसर ऑफ 7 यूनिवर्सिटीज़ का। वाओ। तो यूँ जो है मेरे मुख्तलिफ सब्जेक्ट थे, जो यानी एक वो लोग सोचते थे कि ये जिनका बच्चा है जो एक वक्त में 7 यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर लोगों को एजुकेट कर रहा था। तो अल्लाह ताला ने एक ताकत दी थी इसमें, और वहाँ से फिर मैं पाकिस्तान आया। यहाँ पर मेरी प्रैक्टिस है कराची में, तो मेरे एड्रेस और फ़ोन नंबर तो स्क्रीन पे चल ही रहे हैं। यहाँ फिर मैंने बहुत बड़ी रिसर्च वर्क शुरू किया अपने अब्बा जदाद के हवाले से, जो उनकी मेहनत थी, जद्दोजहद थी। उस रिसर्च में मैंने ये कुछ प्रोडक्ट तैयार की जो कि बड़े अमेजिंग, बड़े इनके रैपिडली रिज़ल्ट हैं, हार्मफुल नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि इनमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता है। मतलब अगर हम दूसरी कोई मेडिसिन लेते हो तो उसमें डेफिनेटली आपको साइड इफेक्ट मिलता है, लेकिन इन मेडिसिन में जो हर्बल मेडिसिन होती है उसमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता। हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फरा बात कर रही हूँ कराची से। जी फरा, कैसी हैं आप और आपका सवाल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे डॉक्टर से ये पूछना है कि मुझे पिछले 3 से 4 साल से मुझे नज़ला रहता है। सुबह उठती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा छींके आना, नाक बहना, और ये रहता है पूरे दिन 3 से 4 घंटे, और उसके बाद जाके थोड़ा सा बेहतर होता है। कोई एंटी एलर्जी की टैबलेट लेती हूँ, बेहतर हो जाती हूँ, लेकिन ये रूटीन रहता है मुझे। एज क्या आपकी, उम्र क्या है? फरा, अगर आप अभी सुन सकती तो आप मुझे बता सकती हैं आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 50 ईयर्स की, 50 साल की हूँ। ठीक है। अच्छा, 50 साल की। ठीक है। ये मसला आपका सुबह के वक्त में होता है जब सोकर उठती हैं? जी जी जी, ज्यादा उसी वक्त होता है कि जब मैं सो के उठती हूँ। पहले मुझे ये लगता था कि शायद मैं वजू करती हूँ तो शायद पानी लगता है तो इससे हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस सुबह उठती हूँ तो मुझे जो है ना, बस ये फील होता है कि मुझे नज़ला हो रहा है और बहना शुरू हो जाता है। हाँ, उठते छींके शुरू हो जाती हैं क्या? जी, वो छींके शुरू हो जाती आप एसी में सोती हैं? जी, क्या जी डॉक्टर? एयर कंडीशन में सो रही हैं? एसी में आप सोती हैं? नहीं 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 नहीं, मैं एसी में नहीं सोती हूँ। ठीक। मैं नॉर्मल, गर्मियों का मौसम, बहुत शदीद गर्मियाँ होती हैं, उसमें भी मुझे यही हालत रहती है कि छींकें हो रही हैं, नज़ला हो रहा है, और फिर वो ऐसा लगता है कि जैसे नज़ला जो है वो गले में जा रहा है, और वो मतलब देखिए उसकी वजह से कभी कभी गला भी खराब हो जाता है, लेकिन छींकें और नज़ला मुझे रहता है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ, आप टीवी देखिए। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अच्छा, इनका मसला मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। बाकी है कि एक तो इनकी दिमागी कमज़ोरी है, सही, मुसलसल नज़ला रहने की वजह से इनको नज़र की कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी और नज़ला जो है वो ख़ुद जो है सुबह के वक्त में होने का मतलब ये है कि अब ये सुबह उठकर गर्म पानी का इस्तेमाल किया करें। नीम गर्म पानी या थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी, उसका 1 गिलास पिएँ, गर्म पानी से नाक साफ़ करें। और खाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अदरक, ज़ीरा, पुदीना और कहवा इस्तेमाल करें सुबह। तलबीना बनाएं जिसमें जौ का दलिया, खजूर, बादाम और पिस्ता ये डालें, और 2-3 दाने इलायची की डालें। सुबह के वक्त में उसका नाश्ता करें। तलबीना बहुत ताकतवर है और ये दिमागी ताकत इनकी बेहतर होगी। मैं इनको एक नुस्खा बता देता हूँ कि अतरीफल उस्तो खुद्दूस और लौक सपिस्ता, ये आम दुकान से मिल जाता है, स्टोर से, हर्बल है, जड़ी बूटियों की से बनी हुई दवा है। अतरीफल उस्तो खुद्दूस, लौक सपिस्ता, ये आप दोनों चीज़ें ले लीजिए। 100 ग्राम, आधा चमचा 1 कप गर्म पानी में हल करके आप इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह ये चंद दिनों के इस्तेमाल के बाद जो है, जो मैंने तलबीना बताया है उसका इस्तेमाल करें और ये इस्तेमाल कीजिए, और जो मैंने कहवा बताया इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। आप कराची में हैं तो फिर मैं आके अगर मुमकिन हो तो चेकअप भी करवा लीजिए। बिल्कुल, आप आकर चेकअप भी करवा सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, सैयद बासित नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम बासित, कैसे हैं आप? हेलो।
जी बासित, आपका क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे सोरियासिस एथराइटिस है, तो मेरी काफ़ी हाथों की जो उंगलियां हैं वो जो है वो टेढ़ी भी हो गई हैं और मुझे जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो उसके सिलसिले में हकीम साहब से पूछना था कि क्या वो है। और दूसरा ये कि मुझे पसीने बहुत आते हैं, सांस मेरा बहुत जल्दी जल्दी फूल जाता है। उम्र क्या आपकी बात सब? जी, उम्र मेरी है 64। ठीक है। आपको कितना अर्सा से है? जी, कब से है ये प्रॉब्लम? ये है तकरीबन 25 साल से। 25 साल से ठीक है। सोरियासिस तो 25 साल से, और ये एथराइटिस जो है वो दे भी 10-15 साल हो गए। सही सही सही। ठीक है, आप टीवी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप एक तो नाज़रीन को मैं ये बता दूँ कि जब भी कॉल करें फौरी तौर पर अपना पहले नाम, मकाम, मर्ज, उम्र, ये आप सवाल करने के बजाय आप तफसीलन फ़ौरन बताया कि मेरा ये नाम है, मेरी ये उम्र है, मैं फ़लान जगह से बोल रहा हूँ, मेरा ये मर्ज है और मुझे इतने अरसे से ये लाख है मर्ज। जो भी तफसील है वो आप मुख्तसर लफ्ज़ों में फ़ौरन से बता देते हैं ताकि हमारी जो कॉल है वो अगर डिस्कनेक्ट भी हो जाती है तो हम आपको फ़ौरन से आपके मसले का हल बता दें। सैयद बासित, अगर आपकी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब आपको जो है वो इसका इलाज अभी तो बताएंगे, लेकिन आप इनकी क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं ताकि फर्दर और जो है वो मज़ीद की जाए। मसला जो है खासा पेचीदा है जी, और तवील है, 25 साल से इनका मसला है, क्रॉनिक है। मैं आप मेरे पास तशरीफ लाइए, मैं इंशाल्लाह आपको बेहतरीन अद्वियात दूंगा इस मामले में और आपको इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। दूसरा, आप आज का जो हमारा जी आज के हमारे टॉपिक जो है वो आज का हमने टॉपिक जो रखा हुआ है बेसिकली दिल के हवाले से रखा है, दिल की बीमारियों के हवाले से। और फालिज एक ऐसा मसला है जो कि ना सिर्फ हम में से किसी को पता नहीं चलता कि कब हम में से किसी को भी फालिज हो सकती है, क्योंकि उनकी अलामात जो है वो ऐसी होती है जो बहुत साइलेंट अलामात होती है, नज़र तो आती है लेकिन पहचान नहीं पाते लोग। डॉक्टर साहब ऐसा मतलब आप उनकी अलामात के बारे में बताएं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मुझसे भी राबता किया है और वो मुझसे यही कहते हैं कि फालिज का अटैक जो होता है वो बहुत फौरन आता है, मतलब उसकी अलामात पहले पता ही नहीं चलता। अटैक होता है, लोगों को पता नहीं लगता। असल में बात यह है कि हमारी जो लापरवाहियाँ, कोताहियाँ और गैर जिम्मेदारियाँ हैं उनके असरात हमारे जिस्म पे पड़ते हैं, तो इससे जो है वो हमारे मामलात में बड़ी खराबी पैदा होना शुरू हो जाती है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। असल में दुनिया भर में कोलेस्ट्रॉल जो है उससे दोनों बीमारियां पैदा होती हैं। बिल्कुल, हार्ट की भी प्रॉब्लम पैदा होती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। मोटापा हो जाता है और मोटापे में ये होता है कि खून की नालियां तंग होना शुरू हो जाती हैं। जब खून की नालियां तंग होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये खून की नालियों में वॉल जो हैं ये तंग होते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। इसका ताल्लुक किडनी से भी है। अच्छा, बहुत सारे हमारे एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स मौजूद हैं जो हमारे डॉक्टर जो हैं पहली स्टेज पर ही दे देते हैं, इब्तदाई स्टेज पर। हालांकि ये स्टेरॉइड्स या एंटीबायोटिक्स जो हैं ये आप अच्छा इनके इफेक्ट्स भी यही होते हैं कि किडनी पे इफेक्ट्स करते हैं ज़्यादा। बिल्कुल, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, उस कॉलर को शामिल करते हैं। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सरफराज नाम है इनका और 65 एज इनकी। अस्सलाम वालेकुम सरफराज। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका क्या सवाल है और आप कहाँ से हैं? देखिए, मैं कराची से बात कर रहा हूँ और मैंने अपनी मदर के लिए कॉल की है। मदर की एज मेरी 65 ईयर। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अप्रैल के महीने में उनको हेपेटाइटिस सी प्लस सोराइसिस जो है लीवर, ये डायग्नोज हुआ है। अच्छा, ये तीसरा से चौथा महीना है। उनको हर वक्त मतली, उल्टी मतली और मोशन, एक हफ्ते तक मोशन रहता है, मतली रहती है और बस वो वीक से वीक होती चली जा रही है। डॉक्टर से जब तशखीस की उन्होंने कहा ट्रांसप्लांट करा सकते हो, तो ठीक है, इनका पेन मैनेजमेंट है। ठीक। बिल्कुल सरफराज, कॉल करने का शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, इन्होंने अपनी मुख्तसर वक्त में तफसीलात बताई हैं। अच्छा, ये कराची से हैं जी, और मेरे चूँकि अपनी वालदा की रिपोर्ट्स लेकर मेरे पास आई है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, इसके लिए किसी किस्म का मैं टोटका नहीं बता सकता। हाँ, सिर्फ ये ज़रूर बताऊँगा कि जो मैंने तलबीना का जिक्र किया है वो ज़रूर उनको इस्तेमाल करवाएँ। इसके अलावा पुदीना, सौंफ, पुदीना और इलायची का कहवा बनाएं, उसमें मको और कासनी का इजाफा करें, 50-50 ग्राम, ये सब चीज़ें होनी चाहिए।
और 2-3 इलायची डालकर इनका पानी बनाकर उनको पिलाइए। बिल्कुल सरफराज, हमारे टीवी स्क्रीन पर जो है वो आप एड्रेस भी देख सकते हैं पूरा क्लिनिक के हवाले से, और जितना जल्द से जल्द हो सके आप अपनी मदर को लेकर जो है वो डॉक्टर साहब के क्लिनिक तकलीफ लाएं। पड़ेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहूँगी मैं कि ख़वातीनों के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाता है कि उनके अंदर दिल की बीमारियां बहुत जल्दी पाई जाती हैं, मतलब बहुत कम एज में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मतलब मैंने भी बहुत ज़्यादा देखा है लोगों को कि ख़वातीन जो है वो दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाती हैं और फिर उनके जो रिकवरी के चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। एग्जैक्टली उनका असल में बात यह है कि ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहती हैं, कोई एक्सरसाइज, किसी किस्म की सैर, किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर जो हैं वो नहीं इख्तियार करती, और ये भी है कि वो अमूर ज़िंदगी में बहुत पीछे हैं हमारी मुल्क की ख़वातीन। बिल्कुल। और उनको टेंशन और ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, बिल्कुल बीपी की बहुत ज़्यादा रहती है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो टेंस बहुत ज़्यादा लेती हैं। मैं ख़वातीन से ख़ास तौर पे ये दरख्वास्त करूँगा कि अपनी सेहत की तरफ ख़ास तौर पे आप ध्यान दीजिए। देखिए नाज़रीन, बात यह है कि आप जो घर में अमूर सर अंजाम देती हैं, आप टीवी भी देखती हैं और सब चीज़ें आपके नॉलेज में होती हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं करती। बिल्कुल। अमली तौर पर आप मैदान में आइए ताकि आपको पता लगे कि आपकी सेहत जो है वो आपके घर के लिए बहुत ज़रूरी है। जब घर का अहम फ़र्द बीमार हो जाता है तो पूरा घर बीमार हो जाता है। इसके लिए आप सुबह के वक्त में उठ के गर्म पानी के 2 से 3 गिलास पीजिए, और कोशिश करें कि बर्फ़ का ठंडा पानी जो है वो फ्रिज का पानी ना इस्तेमाल करें, फ्रिज की ठंडी चीज़ें ना इस्तेमाल करें। ताज़ा फल खाएं, ताज़ा दूध, दही, मक्खन, फल, फ्रूट, सब्जियों का इस्तेमाल करें और खुश रहें। ये तमाम तो जो आप बता रहे हैं वो मतलब जिनको दिल की बीमारी है वो ये करें, या जिनको दिल की बीमारी नहीं वो भी कर सकते हैं? जो दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं वो भी ये कर सकते हैं ना? दिल की बीमारियां, पैरालाइज यानी फालिज से बचना चाहते हैं, शुगर या ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं, ये सब चीजें लिंक टू हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में इन चीजों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं ना। हमारे जब दिल चाहता है हम ठंडी चीजों की तरफ जाते हैं, वो पी लेते हैं, खा लेते हैं, कुछ भी। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत अहम बात बता रहे हैं कि जिन लोगों को दिल की बीमारियों से बचना है वो भी ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टरी जो हमारी है, वेस्कुलर आर्टरीज हैं, वो उसमें रुकावट पैदा होती है। दिल एक ऐसा अल्लाह ताला ने एक मोटर बनाई है बिल्कुल कि जो आपके पैदा होने से पहले शुरू हो जाती है, काम करना शुरू हो जाती है, और ये दिल की यानी मोटर जो है वो आपके जो हमारी वेन्स हैं तकरीबन 10 लाख किलोमीटर बनती हैं। ये छोटी मोटी बिल्कुल बारीक बारीक माइक्रो वेन्स जो होती हैं, अगर इनको लंबा कर दिया जाए तो 10 लाख किलोमीटर बन जाती है बिल्कुल पूरी बॉडी की। और ये एक मोटर जो है वो आपके पैदा होने से पहले इसको ये शुरू होती है काम करना, और मौत तक ये दिन रात 24 घंटे ये काम कर रही होती है। इतनी कि जो 1 मिनट में पूरी बॉडी से ब्लड सर्कुलेट करके दोबारा दिल में जाता है, उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करता है, तो उसकी सफाई करता है खून की, उसमें ऑक्सीजन लेवल बेहतर करता है और फिर जिस्म में भेजता है। खून की नरिशमेंट के लिए जो है हमारे पास कार्डियो की बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद हैं, बिल्कुल, जिसमें हमारा ये जो है ना अस्करी हार्ट के हवाले से एक दवा है जो हार्ट अटैक के मरीज़ों को हार्ट अटैक फ़ौरन रोक देता है। दिल हार्ट पंपिंग जो है, दिल का पंप जो है वो देखें, हार्ट जब अटैक होता है या इसमें हार्ट पंपिंग जो है वो कमज़ोर हो जाती है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। तो ये हार्ट पंपिंग को नॉर्मल करता है। सिर्फ 1 कैप्सूल रोज़ाना रात को सोते वक्त खाते हैं और सुबह जो है वो हार्ट की कैफियत बेहतर होना शुरू हो जाती है। 2 से 3 महीने में आपको हार्ट की तमाम प्रॉब्लम्स दूर कर देता है माशाल्लाह। सिर्फ 2 से 3 मंथ में 2 से 3 मंथ में आपको किसी किस्म की एंजियोग्राफी या स्टेंट डलवाना या और कोई हार्ट की प्रॉब्लम जो है, बाईपास वगैरह से आप 100% बच जाते हैं। वाह, दैट्स रियली ग्रेट। हमारे साथ एक और कॉलर है, नवाब, 52 एज है इनकी। अस्सलाम वालेकुम नवाब, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किस जगह से बात कर रहे हैं? मैं बफर जोन से बात कर रहा हूँ। ठीक है, कराची से। हकीम साहब से बात करनी है। जी 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 बोले। ये मैं जब रात को सोता हूँ तो सुबह जब उठता हूँ तो इतनी कमर में शदीद दर्द होता है मेरे, ये पिछले मोहरों में, उठा नहीं जाता। फिर थोड़ी देर के बाद जरा आस्ता आस्ता सही होना शुरू होता है। इसके लिए कोई इलाज बताएं। अच्छा, ये प्रॉब्लम कब से आपको? बहुत हार्ड है, पानी के काम में करता हूँ तो इस वजह से शायद होता है। जी
नवाब, ये प्रॉब्लम कब से है आपको? जी, ये तकलीफ तकरीबन मुझे 6 माह से। 6 माह से। अच्छा, ठीक है। मैं अभी नवाब साहब आपको बताता हूँ, आप टीवी देखिए। बहुत शुक्रिया आपका नवाब कॉल करने का। मैंने तलबीना का कहा, तलबीना जो है ये इसमें फौलाद से ज़्यादा ताकत है और कैल्शियम की ये बहुत बड़ी ताकत है। कैल्शियम यानी दूध से ज़्यादा जो है इसके अंदर कैल्शियम की मौजूद होता है। ये गुर्दों के, जिगर और दिल के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और आपकी तबीयत को हशाश बशाश रखता है। ये भी बेटा आप इस्तेमाल करें और आप मेरे पास मेरा मतलब आ जाए। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि हमारी जो है प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे अहम चीज़ जो है ये अस्करी ग्रीन है। अस्करी ग्रीन, ठीक है। देखिए नाज़रीन, ये अस्करी ग्रीन जो है ये इसमें 22,000 फाइटो न्यूट्रिशंस मौजूद हैं। ये समझे कि ताकत और क़ुव्वत का ख़जाना है। 22,000 फाइटो न्यूट्रिशंस है। इसमें 141 कंपोनेंट है, कैल्शियम्स है, इसमें मशरूम 12 किस्म के मशरूम है और इसमें 12 किस्म के सुपर फ्रूट मौजूद हैं। वाह, अच्छा, ये किसी भी एज का बंदा खा सकता है? नहीं, सब्जियां हैं ये। हाँ, एज का को वो तयन जो है 12-15 साल के से, वो बच्चे नहीं, मतलब जो बड़े हैं वो खा सकते हैं। और ये समझे कि ये मुदाफ़ियती निज़ाम, रेजिस्टेंस पावर यानी इम्यून सिस्टम जो है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है और इस कदर ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है कि आपकी बॉडी से तमाम इमराज को बाहर निकाल फेंकता है। वाह। ये 3 महीने के इस्तेमाल में शुगर नॉर्मल हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाती हैं, पैरालाइज पेशेंट जो हैं वो उनके अंदर बॉडी में ब्लड नरिशमेंट होती है, मसल्स खुलना शुरू हो जाती हैं, ब्रेन ब्लॉकेज ख़त्म होती हैं और फिर ब्रेन से मुतालिक जो मिर्गी या और प्रॉब्लम जो ब्रेन की प्रॉब्लम है वो भी रिकवर हो जाती हैं। ये खुद इतना यानी बॉडी में जब इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो गई तो वो तमाम इमराज को बॉडी से निकाल के बाहर फेंक देती है। बिल्कुल, इसी को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना है, आप देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे दिल की बीमारी के हवाले से, फालिज के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन में बहुत जल्दी ये मर्ज़ पाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि हम अगर घर पर होते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, अपने खाने का ध्यान नहीं रखते हैं। और दूसरा, ब्रेक में जाने से पहले जब हम ब्रेक में गए थे तो बहुत ज़बरदस्त हम बात कर रहे थे, हकीम साहब से मैं यही बात कर रही थी कि जो मेडिसिन है ये वाली जो आपने बताई, आप एक बार दोबारा से वो दिखा भी थे, वो मेडिसिन जो ग्रीन वाली है। तो ये जो ग्रीन वाली मेडिसिन है माशाल्लाह वो इतनी ज़बरदस्त है कि ये मेडिसिन जब आप खाएंगे, कोई भी किसी भी उम्र के जो बच्चों का हटाकर बात कर रही हूँ कि आप जब ये मेडिसिन खाएंगे तो आपके जो दर्द हैं, जो हमें कमजोरी फील होता है, जो आपके पट्ठों में दर्द हो गए, आपके हाथों में दर्द होता है, मसल्स पेन हो गया। बहुत सारी खवातीन को, मर्दों को ये शिकायत रहती है कि हम ऑफिस में भी बैठते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम बैठते हैं तो उनको कमर की तकलीफ हो जाती है। तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये मेडिसिन अगर आप खाएंगे तो ना सिर्फ आप दर्द से भी छुटकारा पा सकते हैं बल्कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपकी इम्यून पावर जो है वो बूस्ट हो जाएगी, बिल्कुल आप में एक अलग ही एनर्जी आपको नजर आएगी। तो इस हवाले से भी हम बात कर रहे थे। दूसरा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो फालिज की बीमारी है, जब किसी में फालिज होता है तो काफी अर्जेंट ये सब हो रहा होता है, अलामात लोगों को नजर नहीं आ रही होती, लेकिन लोगों की शिकायत है कि फालिज होने के बाद की जो रिकवरी होती है वो बहुत मुश्किल होती है। दोबारा से इंसान में वो जैसे कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम बहाल नहीं हो पाता, कमजोरी रहती है। तो इसके हवाले से आप बताएं थोड़ा। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। मेरे पास बहुत सारे फालिज के मरीज आ रहे हैं, आते हैं। एक तो ये कि मेरे पास बाकायदा इसकी मशीनें मौजूद हैं जो स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल और ब्रेन ब्लॉकेज को खोल देती हैं और ख़ुद वो स्कैनिंग करती हैं रीढ़ की हड्डी के मोरों की, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है वो फिर उनको ब्लॉकेज को खोलती हैं। बड़ा रैपिडली मरीज ठीक होता है। मरीजों में 2-3 चीज़ें जो है, एक तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल उनको रिकवर करने के लिए उनकी हम बाकायदा काउंसलिंग करते हैं। वाह। क्योंकि वो जब कहते हैं हम बिल्कुल, क्योंकि ब्रेन से पैरालाइज हो जाने की वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, एकदम शॉक हो जाता है उनको कि हम चलते फिरते एकदम लेट गए थे। दूसरी बात यह है कि हमको उनके एनर्जी चैनल्स को एक्टिवेट करते हैं, ये प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं। उनकी रिकवरी में बहुत सारे मरीज हमारे पास आए जो कहते हैं जो अपनी सिगरेट नहीं छोड़ पाते। ओह अच्छा।
हैप्चुअल हुए में सिगरेट, तंबाकू, पान, दीगर चीज़ें जो उनको पैरालाइज की तरफ लेकर आ गई, अगर यही चीज़ें अब छोड़ दें तो मैं समझता हूँ कि 100% रिकवरी की उनकी गुंजाइश है मौजूद। वो अपनी आदत बद की वजह से इस मुजी बीमारी की तरफ आ गए, और रिकवरी में मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं मैं 2 से 3 महीने में पेशेंट्स रिकवर कर देता हूँ। ऐसे एक मरीज भी आए कि जो 5, 6, 7 साल से बिल्कुल पैरालाइज हुए और उनको 2 से 3 महीने हमने दिया। इसमें हमारी थेरेपीज होती हैं, आम फिजियोथेरेपी नहीं होती बल्कि एको लाइफ थेरेपीज होती हैं, एकोथेरेपी होती हैं जो हमारे एनर्जी चैनल्स को एक्टिवेट कर देती है। बड़ी बहुत एडवांस शक्ल है। अब बात ये होती है कि अब आपने एक सवाल किया कि भाई ये लोगों में और ख़ास तौर पे ख़वातीन और नौजवानों में हो जाती है, नौजवानों में भी होती है, टेंशन है, हमारे माशी हालात हैं, मुल्की हालात हैं, दीगर मामलात हैं, और फिर हमारी इनटेक जो है, जो हम जंक फूड वगैरह इस्तेमाल करते हैं और बेदरेक करते हैं, जिस चीज़ के नींद का ख्याल नहीं रखते हैं, मेडिसिन ले रहे होते हैं, 24 रात भर जागना बहुत बड़ा अजाब है। हम अपने जिस्म को बहुत बड़ा अजाब देते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं इसमें हमारे पास टोना फिश ऑयल है। टोना फिश ऑयल दुनिया की नायाब मछली है, टोना, जो कि आबशार में या चश्मों में उल्टी सिमत ऊपर की तरफ जो है वो चढ़ती है, यानी इतनी ताकतवर ये मछली है। ये खून की नालियों को खोलती है, खून की नरिशमेंट करती है। आपके पास यहाँ मौजूद है? एग्जैक्टली, बिल्कुल यहाँ मुझे दिखा दें कैमरे में। ये वाली है? जी बिल्कुल, ये वाली मेडिसिन है जो कि आप देख भी सकते हैं। ये वाली मेडिसिन है जो जिसके हवाले से डॉक्टर साहब जो है वो बात कर रहे हैं कि ये अच्छा ये मेडिसिन आप कितने टाइम तक आपको यूज करनी है और आप कब ले सकते हैं? ये 2 से 3 जो है कैप्सूल डेली यूज होते हैं और ये 1-2-3 महीने इस्तेमाल कर लीजिए। सही। तो ये जो है ये फूड सप्लीमेंट है, ये आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है जो खून की नालियों को साफ करता है, खोलता है, और आपके जोड़ों का दर्द और जो गैप आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी के जोड़ों के मोरों में, अक्सर कह दिया जाता है कि जी गूदा खत्म हो गया है, गैप आ गया है, ये उसको भी खत्म नॉर्मल कर देता है वहाँ पर। और हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए है, पैरालाइज पेशेंट्स के लिए बहुत ये ज़बरदस्त चीज़ है। अक्सर लोगों का वजन बढ़ जाता है और जिसकी वजह से ये बीमारियां लाक होती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है दुनिया में जो है, अक्सर लोग मोटापे और हार्ट की वजह से बिल्कुल मोटापे की वजह से ही लोगों को जो है वो हार्ट की बीमारियां भी फैलती हैं। मैं मोटे मरीजों को खास तौर पे मेरे पास आते हैं वेट ऐसे कि जो 150-100 किलो, 155 kg। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए जी, वो आके कहने लगे जी मेरी जोड़ों का दर्द की दवा दे दे, कमर दर्द की। मैंने कहा बीबी आप वजन की कम कीजिए, आप जोड़ों का दर्द का इलाज करवाती। कहती हाँ जी, मैं तो मुझे किसी डॉक्टर ने बताया और मुझे सब जोड़ों के दर्द के और पेन किलर वगैरह देते रहे, और मैंने कहा ये पेन किलर खा खा के आपका वजन बढ़ता चला जाएगा। आप वेट लॉस की दवा इस्तेमाल करें और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें कि जिससे आपका वजन कम हो, वॉक करें, एक्सरसाइज करें और कंज्यूम करें। मेरे पास वेट लॉस की प्रोडक्ट है तो जो ये रखी हुई है, ये वाली एग्जैक्टली ये वाली है, जी हाँ, इसको अस्करी स्मार्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अस्करी स्मार्ट। अस्करी स्मार्ट कहते हैं। अस्करी स्मार्ट है और ये जो है वो मतलब 12 से बड़ी उम्र के जो बच्चे वो होते हैं, कोई नौजवान वो ले सकते हैं। नौजवान लेंगे, बूढ़े लेंगे, हर किस्म के, हर एज के लोग इसको कितने टाइम तक मतलब लेना होगा? 2 टाइम लेते हैं, एक 1+1 जो है खाना खाने से और कितने मंथ्स के अंदर ये 3 महीने में आपका वजन 2 से 3 महीने में वजन कम कर देगा और रैपिडली, यानी हर 10 दिन में आपका 4 से 5 किलो वजन कम हो जाएगा। हर 10 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद। और तो आप ये मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 10 दिन में आपका वेट जो है वो लॉस भी होगा, आप खुद भी चेक कीजिए, और साथ में आपको जो है वो एक अलग ही एनर्जी भी नजर आएगी। क्योंकि डॉक्टर साहब ने अपनी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर साहब आपकी मेडिसिन में आपने खुद भी ये बात कही कि लोग मेडिसिन जब ले रहे होते हैं तो उसमें उनमें वीकनेस बहुत पाई जाती है। कुछ मेडिसिन, अगर हम एलोपैथी की भी बात करें तो मेडिसिन जब हम वेट लॉस की ले रहे होते हैं तो क्या होता है कि अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा कमजोरी नहीं होगी। इसमें दूसरी बात यह है कि आपकी बॉडी शेपिंग शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपका वेट लॉस होगा, लटका हुआ गोश्त जो है वो अपनी जगह फिक्स होना शुरू हो जाता है। और स्मार्ट, इसलिए हमने इसका नाम रखा कि ये आपको स्मार्ट करना शुरू कर अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये कमजोरी लाक नहीं होने देता। हार्ट के मरीज, शुगर के मरीज और इसी तरीके से ब्लड प्रेशर वगैरह के मरीजों के लिए भी बहुत लाजवाब है। ये रिकवर भी उसको भी इन चीज़ों को करता है, क्योंकि ये असल में मेडिसिन नहीं, मैं कहता हूँ इनको, ये फूड सप्लीमेंट्स है।
बिल्कुल, क्योंकि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, आप ऐसे ले रहे हो, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, इवन आपका वेट भी लॉस हो रहा है, आपको आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो रहा है। आप जो एक होती है ना लेजीपन जिस आ जाता है, लोगों में बहुत सुस्ती होती है, काहली आ जाती है कि कौन वॉक करेगा इतनी ज्यादा, तो आप ये मेडिसिन खाने के बाद आपको एक अलग एनर्जी भी आपको जो है वो नजर आएगी, जिसके बाद आप भी खुद आपके अंदर ये लगन होगी कि आप करेंगे, वर्जिश करें, वॉक करें। बिल्कुल, आपका खुद का दिल चाहेगा कि आप एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, बहुत ज्यादा। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि खाना खाने से दौरान लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं जी, और पराठे, निहारी और ऑयली वाली ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं, बड़े शौक से करते हैं। ये जो है आप कभी कभी करें, ठीक है, लेकिन हर रोजाना ये इस्तेमाल करना आपके लिए जो है बहुत नुकसानदेह है। अच्छा, जो ये वजन इससे बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, हार्ट अटैक के इम्कान बढ़ जाते हैं, गुर्दे का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। आप दुनिया में ज़िंदगी में इस दुनिया में पहली और आखिरी दफ़ा आते हैं नाज़रीन, बिल्कुल ये याद रखिए, ये ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है और इसकी हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ अव्वल है। आप आज अपने वजूद की हिफाजत करेंगे और जब आप उम्र रसीदा होंगे तो ये वजूद आपका साथ देगा। अदरवाइज़ अच्छा, बात यह है कि अब हम ये जितनी प्रोडक्ट हैं ये हमारी, इसमें इनफर्टिलिटी केसेस के भी अद्वियात हैं। जिनसिंग, ट्रिपल जिनसिंग मौजूद है, कि जो 3 किस्म की जिनसिंग है, जो अमेरिकन, कोरियन और चाइनीज़, 3 किस्म के हमने दुनिया से ये जिनसिंग मंगवा कर इसका बाकायदा फार्मलाइज किया, जो मुख्तलिफ हवालों से आपके सिस्ट प्रॉब्लम में भी काम आती है, फाइब्राइड्स हैं और इस तरह मेटाबॉलिक सिस्टम को भी नॉर्मल करती हैं, और आपके आसाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स वगैरह, इनफर्टिलिटी केसेस, स्पर्म क्वांटिटी वगैरह के हवाले से भी हमारी ये प्रॉब्लम है। और हमारा एक मैन और वुमेन फार्मूला है जो हार्मोनल सिस्टम को भी एक्यूरेट करके स्पर्म क्वांटिटी को नॉर्मल करता है, और आपका इनफर्टिलिटी केसेस जो हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। 15-15, 20-20 साल पुराने केसेस मेरे पास आए और उन दवाओं से उनको ना सिर्फ नॉर्मल उनको बेबीज़ पैदा हुए, बल्कि अक्सर ऐसा हुआ कि ट्विंस पैदा हो गए। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं कि तो एक्स और वाई सेल जो है वो भी आदमी में मौजूद होते हैं। बच्चियां पैदा होना या बच्चे पैदा होने का ताल्लुक सिर्फ मर्द से है, औरत से नहीं है। बिल्कुल सच बात है। औरतों पर, बच्चियों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि बेटियां पैदा हो रही हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है ख़वातीन से, इसका ताल्लुक ही मेल से है। जब हम देते हैं दवाई तो उसके एक्स सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे बच्चे औलाद नरीना पैदा होने शुरू होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी इस प्रोडक्ट में मौजूद हैं। इसमें हमारा अस्करी सिल्वर है, ये देखिएगा, ये जो सामने रखी एग्जैक्टली हम ले भी लेते हैं इसको ताकि नज़र भी आ जाए, ताकि ठीक से नज़र आ जाए। ये है अस्करी सिल्वर। जी अच्छा, ये सिल्वर जो है ये चांदी की गोलियां हैं, इसमें प्योर सिल्वर है मौजूद। अच्छा, वाह। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा कीमती अज्जा मौजूद हैं, और ये ख़ास तौर पर जो है हमारे नौजवानों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह बच्चियों के लिए लेकोरिया का प्रॉब्लम हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिसकी वजह जो हम देखते हैं कि बच्चियों को कोई अवेयरनेस देने वाला नहीं होता घर में, अवेयरनेस भी देने वाला नहीं होता, और लोग शेयर भी नहीं करते इस चीज़ को। लोगों को इस चीज़ के हवाले से नॉलेज देनी बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर इस तरह की कोई बीमारी होती है तो आप काइंडली जो है वो किसी भी हकीम के पास दिखाएं या डॉक्टर के पास, लेकिन अपने आप को सही कीजिए, क्योंकि ये बीमारी भी आगे जाकर आपको ही नुकसान पहुँचाती है। तो डॉक्टर साहब, ऐसी कोई मेडिसिन आपके पास मौजूद है जो कि इन चीज़ों को भी मतलब कंट्रोल करे, ठीक करे? इस हवाले से थोड़ा सा आप बता दें। मैं इसमें ये बताता हूँ कि इब्तदाई तौर पर जो बच्चियाँ हमारी इसमें होती हैं, देखिए शादी से पहले बिल्कुल बहुत दुबली पतली बच्चियाँ होती हैं, अपने आप को स्मार्ट रखती हैं और हेल्थ कॉन्शियस होती हैं, वेट कॉन्शियस होती हैं कि हमारा ना बढ़े वेट। इस तरह नौजवान भी अपने आप को बड़ा कॉन्शियस रखते हैं। शादी के बाद जो है वो एकदम बिल्कुल अपने आप को छोड़ देते हैं, अब शादी हो गई, हमारा मसला हल हो गया। अब फिर शादी के बाद दूसरा ये होता है कि उनको दावतें मिलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो वेट गेन करना शुरू हो जाती हैं और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट होती हैं। अब क्योंकि शादी के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि भाई कोई खुशखबरी सुनाओ, बिल्कुल, और वो खुशखबरी जो है वो लेट हो जाती है, क्योंकि हमने
देखा है कि ये बिल्कुल लापरवाह हो गई और अपने आप को इन्होंने लूज कर दिया। देखिए शादी के बाद तो और कॉन्शियस हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका दूसरा सेकंड फेज शुरू होता है, मरहला शुरू होता है औलाद का। शादी का मकसद यही होता है कि आपको एक अच्छी और सेहतमंद नस्ल पैदा करना है, तो उसके लिए अपनी सेहत को और बेहतर करेंगे और अपने कॉन्शियस हो जाएंगे। ये एक एहतियात खास तौर पर नाज़रीन को मैं बताता हूँ। सेकंड ये है कि सने बलूगत में नौजवानों को समझाने वाला जो है सिलसिला, वो हम शर्म और हजूरी में रह जाते हैं और नौजवान जो है वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं, बिल्कुल शेयर नहीं कर पाते वो ना। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, इवन हमें पता भी नहीं चला कि वक्त किस तरह गुजर गया, तो मैं लास्ट आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो दिल की बीमारियाँ होती हैं और जो फालिज होते हैं, ऐसा क्या करें हम जो हम इन सब चीज़ों से बच जाए? ऐसी कोई मेडिसिन जो हमें अपनी लाइफ में मतलब अपने साथ रखनी चाहिए नॉर्मली लाइफ में खाने, क्योंकि एलोपैथी की तो हम नहीं खा सकते, क्योंकि एलोपैथी की मेडिसिन अगर हम अपने साथ डेली रखते हैं तो अगर मुझे पेट में दर्द होगा तो मेरे सीने में दर्द शुरू हो जाएगा कुछ सालों के बाद, तो इस तरह की मेडिसिन हम ऐसे नहीं रख सकते। तो इसीलिए हम ये हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसी कौन सी चीजें जिसमें हम इन चीजों से बच सकते हैं? देखिए मैंने खुद तो एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, MD किया अमेरिका से, 17-18 साल मैंने एलोपैथिक प्रैक्टिस की। मैं ये समझता हूँ कि मैं जब इस तरफ आया हर्बल साइंसेज की तरफ, तिब्बे नबवी का मैंने रिसर्च वर्क किया, तो इस वक्त दुनिया तो इस चीज़ की कायल हो चुकी है कि तिब्बे नबवी हॉलिस्टिक मेडिसिन बिल्कुल ऐसी है कि जो 100% इमराज को कवर करती है। दूसरी बात यह है कि आपका एक और सवाल था कि हम इससे बचें कैसे। बिल्कुल किस तरह आपका जो ये नौजवान हम देखते हैं, बूढ़े देखते हैं, पान, सिगरेट, तंबाकू और दीगर जो है लग़वियात जिसे हम कहेंगे, उसके आदी जो हो चुके होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को आज़ाद बना लेते हैं। हर चीज़ अपने इत्तेदाल में अच्छी लगती है। जब हम इत्तेदाल से बाहर निकल जाते हैं तो हम अपने आप को माजूर कर लेते हैं, मफलूज कर लेते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, बिस्तर पर लेट जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको एक्सरसाइज करें, वॉक करें, सब्जियां, फल, फ्रूट और इन ड्राई फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। तलबीना जो मैंने बताया है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको रेगुलर रखें। नाश्ता बजाय ये चाय और पापे खा लेते हैं और उसके बाद ऑफिस या स्कूल चले जाते हैं। बहुत से नौजवान ऐसे भी हैं, बच्चे जो बगैर नाश्ते के घर से बाहर चले जाते हैं और वो अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। देखिए चीज़ ये है कि आपको अल्लाह ताला ने ये तमाम नेमतों से फैज़याब किया है। मेरे पास जितनी प्रोडक्ट है ये इसमें हार्ट की हैं, इसमें मैदे और जिगर के कैंसर की हैं, इसमें शुगर की, ब्लड प्रेशर की और दीगर तमाम मसाइल की हमारे पास एक रेंज मौजूद है। आप कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार शुदा चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल